यार मैंने कहा बहुत हो गया। आज दिल नहीं कर रहा किसी को गाली देने का, आज किसी को बुरा कहने का दिल नहीं कर रहा। आज तबीयत भी ऑफ है तो मैंने कहा थोड़ा देखूं, इतने दिन हो गए। मुझे रिमाइंड कराते रहा करो कि यार डिस्कॉर्ड में मीम्स डाली हैं, देख लो। मैं देख नहीं पाता, ये मुझे जंग के दौरान दिखनी चाहिए थी बट मैंने मिस कर दी। उस वक्त देखता तो ज़्यादा सही रहता, बट चलो कोई मसला नहीं। अभी देख लेते हैं, कुछ फ्रेश मीम्स डाली होंगी लोगों में। अरे लेकिन ये मेरा माउस किधर जा रहा है? अरे ये कहाँ जा रहा है माउस? ये क्या हो रहा ये है? कौन है? ये कौन है बहनचोद? हेलो। अंकल आप इसको जानते नहीं हो, ये कौन है? आप ऐसी बातें कर रहे हो यार, हैं? एक टाइम पे आप इसके जो है डीएम्स में इसको कॉले करके प्रैंक किया करते थे, इसको कॉले किया करते थे एक टाइम पे आप कि यार ये चीज़ तो बता, वो चीज़ तो बता। एक टाइम पे आप इसकी यूट्यूब की वीडियोस देख देख के मज़े लेते थे लाइव स्ट्रीम पे। हैं? आप भूल गए कौन है यार? ये है ही नहीं, आप जानते ही नहीं हो इसको कौन है ये। और ये अंकल ने पहली बार नहीं बोला है, ये अंकल ने पहले भी बोला है यूट्यूब पे कहीं पे इन्होंने। अब वो क्लिप मुझे मिल नहीं रही और मैं इतना अहम समझता भी नहीं हूँ कि मैं इनके लिए इतनी मेहनत करूँ ढूंढूं। लेकिन ये अंकल पहले भी इस तरह मेरी कोई क्लिप देख के ऐसे बोल चुके हैं, अरे ये कौन है? हालांकि पता है कौन है, वो अलग बात है। अब मेरे इनके मालिक के साथ थोड़े डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से ये भी मुझे अब जो है पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये चीज़ बहुत ही डिफरेंट लगेगी कि अगर मैं इसको पहचानने से इनकार कर दूं। चलो अगर ये मुझे जानते नहीं होते, कभी मेरी इनसे बात नहीं होती, फिर ये कहते हैं अंकल के यार ये कौन है, फिर मैं सेंस भी बनाती क्योंकि बस ज़ाहिर है नहीं बात हुई। बट एक बंदे से आप डीएम में बात कर चुके हो, बकचोदियाँ कर चुके हो, सब कर चुके हो, और आप जानते नहीं हो को वो कौन है। इंडियन मीडिया ये होता है रेज, ये होता है दिल से निकला हुआ गुस्सा। ये नहीं। यार ये बंदा डिप्रेशन, ही इज द डिप्रेशन फाइनल बॉस। ये बंदा डिप्रेशन का फाइनल बॉस है। भाई ये बातें तू कर रहा है जो कि इतनी लाइट्स अपने मुंह पे फेंकने के बावजूद भी अपने हल्के नहीं छुपा पा रहा आंखों के। कम से कम मेरी एक लाइट होती है जो सिर्फ इस जगह से आ रही है, यहाँ पे कोई लाइट ही नहीं है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, अंधेरा पड़ा हुआ है बिल्कुल। उसके बावजूद मेरे इतने हल्के नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक साइड से लाइट पड़ रही है। तो शेडो वगैरह की अगर नॉलेज हो ना अंकल, आपके ज़माने में शायद किताबों में पढ़ाते नहीं होंगे ये चीज़ें। ये जो शेडो होता है, ये जो आ रहा है ना, ये सब आ रहा है, ये लाइट की वजह से आ रहा है क्योंकि एक साइड से पड़ रही है तो शेडो जो है वो आने लग जाता है फेस पे, जिससे बंदे के फीचर्स ज़्यादा काले नज़र आते हैं। अब आपके तो हर तरफ से लाइट पड़ रही है फिर भी आप ये नहीं छुपा पा रहे हो अपने हल्के। तो डिप्रेस्ड अब यहाँ पे और यहाँ पे डिप्रेस्ड कौन ज़्यादा लग रहा है वो दोनों देख सकते हैं। बाल वाइट हो गए अंकल के 15 साल की बच्चों के साथ आरपी में फ्लर्ट कर करके, लेकिन हरकतें वही हैं बच्चों वाली अभी भी कि ये कौन है, पहचानने से इनकार कर देता हूँ। मजाक नहीं मैं कर रहा। वो एंड पे जो आता है ना एनिमी, जो सबसे टफ होता है, ठीक है उस। अरे हाँ भाई, फाइनल बॉस एंड में ही आती है और एंड में एनिमी सबसे टफ होता है। फाइनल बॉस उसी को कहते हैं। इतनी गवार नहीं है तेरी ऑडियंस जितना तू समझता है उनको। हाँ माना कि उनका जो आइडल है वो सबसे गवार है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ऑडियंस भी गवार होगी। तू तो यार अपनी ऑडियंस को ही बुरा बोल रहा है इस तरह। की शक्ल पे लिखा होता है कि मैं तुम्हारी गांड मार दूंगा। ये वो उस टाइप का एनिमी है ये। आतंकवाद होगा। तो शक्ल पे जब लिखा हुआ है तो फिर क्यों नहीं सबक ले रहे? अब क्या करते हैं इंडियन, किस तरह आते हैं, मैं करके बता। अब जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, कहीं से मैं तुम्हें डिप्रेस लग रहा हूँ, हंसता खेलता हुआ मजाक उड़ा रहा हूँ। यहाँ पे ये बंदा, ये देखो शक्ल देखो, रेज कितना भरा हुआ है। जैसे मैंने इसकी पैंट उतार दी, नाड़ा खींच के मैं ले गया इसका और वापस भी नहीं दिया। हालांकि अगर मुझे डिप्रेशन होता मैं एडमिट कर लेता कि हाँ यार है, कर लो, क्या करोगे मेरे लिए कि मैं मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाए। लेकिन नहीं है ना, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है डिप्रेशन है, आंखों से नजर आ रहा है, लुक्स से नजर आ रहा है, बोलने के अंदाज से नजर आ रहा है। है ना, डिप्रेशन फाइनल बॉस लग रहा है ये। रुको। अरे हाँ, कितनी बार बोलोगे अंकल, एक ही बात सुन ली सबने। नहीं हंस रहा अब कोई तो क्या करें? यहाँ पे नहीं आ रहे लाफिंग इमोजी तो क्या करें? इंडियन ना यूं करते हैं, हाँ हाँ। इंडियन मीडिया वाले ना भेड़ के लोग कर जो होते हैं खड़े हो जाते हैं यूं। अच्छा, अब इसको पता है ना, इसका इंडिया के अंदर यूट्यूब का चैनल बैन हो चुका है, ठीक है? अब जो मर्जी बोल दो। है? बैन हो गया? ये कब हुआ बैन हो गया और मुझे पता ही नहीं है? एक सेकंड यार मैं चेक करता हूँ। तो ये इंडिया वाले मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे गालियां कैसे दे पा रहे हैं? वो सब छोड़ो, मुझे कुछ दिन पहले इंडियन यूट्यूबर ने भी रिप्लाई दिया था तो उसने कैसे दिया था? वीपीएन लगा के? अरे अंकल ऐसी बातें तो नहीं करो ना। क्या यार आप भी बूमर वाली हरकतें कर रहे हो? 19 घंटे पहले एक कॉमेंट आया हुआ है, अब ये नजर नहीं आ रहा, जाके देख लेना यार, मैं नहीं कर रहा। हाँ ये आया हुआ है, इकोनॉमी का ज्ञान पाकिस्तानी देंगे, कहाँ स्टैंड कर रहे हो तुम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी में? क्लियरली इंडियन है, नाम भी इंडियन है इसका। तो अंकल मेरा नहीं हुआ है बैन, आपको किसी ने ना गलत इन्फो दे दी है। आपका मेरा ख्याल इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है यहाँ पे। जैसे आपका घुटनों का फेलियर हो गया है ना 15 साल की बच्चों के साथ फ्लर्ट कर करके आरपी में, वैसे ही यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। मुझे हद हो गई वैसे। मुझे देख लो, मैं नहीं बोलता। मेरा हालांकि इंडिया, मेरा यूट्यूब का, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टा, मेरा हर प्लेटफॉर्म जो है इंडिया की कंट्री में बैन हो गया है। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोल रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक लाइव स्ट्रीमर हूँ। देखो मेरा जो बोलने का रीज़न है, पहली बात तो ये कि मेरा बैन नहीं हुआ है, मैं दिखा दिया तुम लोगों को। दूसरा मेरा बोलने का रीज़न ये है कि जो मेरी नेशनैलिटी है ना, अब भले मैं कभी
उस नेशनैलिटी से शिकायतें भी करता हूँ, लेकिन ये है कि वो मेरी एक पहचान है ना। अब अगर कोई मेरी पहचान पे बोलेगा कि यार तेरी पहचान आतंकवादी है, तो मुझे बुरा तो लगेगा ना अगर मेरे अंदर गैरत होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि यार अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ कि आप मुझे आतंकवादी बोल दो, मैं फिर भी किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो अमन का पैगाम लेके बैठा हुआ हूँ, मैं तो सबका मुंह में लेने बैठा हूँ। ऐसा कोई भी नहीं होता, सही है अंकल, ऐसी बातें नहीं करो, सही है। ये आपने बहुत डिप्लोमेटिक बात की है। डिप्लोमेटिक वर्ड जरा सर्च कर लेना, पता चल जाएगा क्या होता है। आपके ज़माने में स्कूल नहीं होते थे ना। मतलब अपनी मिसाल बिला वजह इंक्लूड कर दी कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मेरी नेशनैलिटी है लाइव स्ट्रीमर। अब देखो मैं वहाँ पे बुरा उनको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरी नेशनैलिटी पे बोल रहे हैं कि तू टेररिस्ट है, इसलिए मुझे वो बुरा लग रहा है कि यार ये बार बार इस वर्ड को रिपीट कर करके एक चिढ़ बना रहे हैं, और मुझे इस तरह से मेरी एक पहचान ज़बरदस्ती की बना रहे हैं, जो कि है भी नहीं। तो बुरा लगता है यार इंसान को अगर गैरत होती हो तो। अब इनकी नेशनैलिटी शायद है लाइव स्ट्रीमर, इनके शनाख्ती कार्ड में अगर आप जाओगे तो नेशनैलिटी में पाकिस्तान की जगह लाइव स्ट्रीमर लिखा होगा, इसलिए इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे टॉप गिफ्टर्स के टॉप 5 के अंदर एक दो इंडियन भी हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं कुछ ना बोलूं या बोलूं। पकड़ हो गई, पकड़ हो गई, मंबल कर गए अंकल। अंकल ने गलत बात बोल दी जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी। यहाँ से आपकी पकड़ हो गई कि आप क्यों नहीं बोल रहे इंडिया के बारे में। यहाँ से आपकी पकड़ हो गई कि आप अपनी गैरत मार के क्यों बैठे हो, इसलिए क्योंकि आपके टॉप गिफ्टर में 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग, 5 गिफ्टर्स में से 2 लोग हैं जो सिर्फ इंडियन है, और उनको आप जो है बुरा नहीं लगने देना चाहते अपनी बातों से, जो कि आपको बोलनी चाहिए अगर आप में गैरत हो। लेकिन आप इसलिए नहीं बोल रहे कि वो मेरी दाल रोटी चली जाएगी जो अभी आ रही है, क्योंकि यूट्यूब से तो खास इनकम नहीं जनरेट हो रही ना। आप अपने मालिक को भी बोल देते हो कि मालिक ज़रा वीडियो में आ जाओ, थंबनेल में आप मालिक को लगा देते हो, यकीन नहीं आ रहा। देखो बेचारे का क्या हाल हो गया यार चैनल का। अभी देखो 9 लाख सब्सक्राइबर्स, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है यार, भाई ने काफ़ी ग्राइंड किया। लेकिन यहाँ पे जब मालिक होते हैं वीडियो में तब 1 लाख से ऊपर व्यूज़ चले जाते हैं, लेकिन जब मालिक नहीं होते तो कोई थूकने भी नहीं आता वीडियोज़ में। देख लो 60,000 से ऊपर क्रॉस ही नहीं की है वीडियोज़। एक की है 60,000, 60,000, 61,000, 64,000, हाँ की है, गलत हो गया, सॉरी सॉरी मालिक। 70,000 से ऊपर क्रॉस नहीं कर रही कोई वीडियोज़। तो अंकल का ये हाल हुआ हुआ है कि जब तक मालिक नहीं आते वीडियो में तो कुछ चलता नहीं है। अब जिस बंदे को ये देख रहे हैं वो इनके मालिक के अगेंस्ट है, उसने कुछ बातें अगेंस्ट बोली है मालिक के, जैसे इसने मैंने इनके मालिक को बोला था कि आप इंडिया पे क्यों नहीं बोल रहे, आप इंडियंस, आपके इंडियन बड़े बड़े क्रिएटर्स ऐसी बातें कर रहे हैं। आशीष चंचलानी इतना बड़ा क्रिएटर, वो बोल रहा है टेररिस्ट हम सबको। आपकी गैरत नहीं जाग रही कि आप आशीष चंचलानी को जवाब दो। आप ऐसा भी क्या उनसे उधार लेके बैठे हो कि आप उनको कुछ बोल नहीं सकते, और आप सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हो पाकिस्तान के, आपको बोलना चाहिए, काफी इंपैक्ट पड़ता है। जैसे वहां का देखो ध्रुव राठी, वहां का बोला कितना इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन आप नहीं बोलना चाहते क्योंकि आपकी इंडियन ऑडियंस खराब हो जाएगी ना। यहाँ पे ना ऑडियंस का ख्याल तो होता है, लेकिन ग्लोबल ऑडियंस का ख्याल होता है कि यार मेरी इनकम जरा भी जो है ना बिल्कुल भी नहीं छिड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनकी नेशनैलिटी है ना वो है इसकी, उसके मालिक की भी और इसकी भी। इसकी है लाइव स्ट्रीमर, उसकी नेशनैलिटी है यूट्यूबर। तो ये इनकी गैरतें बिल्कुल मर चुकी है। खुद नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं भाई, तू नहीं बोल, तेरे वैसे भी 30,000 लोग सुनेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मालिक तो होंगे नहीं उस वीडियो में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आप ओपिनियन दोगे क्या आके, आपको तो फ्लर्ट करने से फुर्सत नहीं होगी 15 साल की बच्चियों के साथ आरपी में, तो आप तो नहीं दे पाओगे, बिजी बंदे होगे काफी आप। लेकिन अगर कोई और बोल रहा है उस चीज पे भी प्रॉब्लम है कि यार ये बंदा ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इस बंदे के साथ ये हो चुका है, ये बंदा गंदा आदमी है। वाह यार, खुद नहीं करना दूसरा कर रहा है तो उस पर गंदा बोलना है उसको। यार मेरा तो जरा इसके बाल पकड़ के ना जमीन पे टाकी लगाऊं, मजाक। अच्छा जमीन पे मेरे बाल पकड़ के तू मुझे मारेगा? पहले ये बता तू मेरे बालों तक पहुंचेगा कैसे? 4 फुटिया सीढ़ी लानी पड़ेगी मुझे तेरे लिए, सीढ़ी भी नहीं उठाई जाएगी तेरे से, लंबी होती है बहुत। वो मैं अपने सर तक सीढ़ी लगाऊंगा तब जाके तू चढ़ पाएगा मेरे बालों में। और अगर मेरे बाल पे चढ़ के तू खींच भी रहा होगा तो अजीब सा ही लगेगा, ऐसा लगेगा मेरे बाल से जून लटक रही है। क्यों अब मेरी बेइज्जती करवाने पे तुले हुए हो अंकल? जरा अपनी उम्र का ख्याल करो। व्हाइट बाल हो गए हैं आपके, ये देखो यहाँ पे स्पाइक्स बना के आप घूम रहे हो, स्पाइक्स लग भी नहीं रहे, ऐसा लग रहा है बाइक पे उल्टा बैठ के आए हो आप। यार अंकल ऐसी बातें नहीं करो। मेरी अगर आपके मालिक से कुछ इख्तलाफात है ना तो अपने मालिक को बोलो कि यार आपको नहीं बोले उन इख्तलाफात का जवाब देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप ये क्यों बोल रहे हो। मैंने आपके मालिक पे जब बोला था कि वो क्यों नहीं बोल रहा, तो आप उस चीज़ की भड़ास निकाल लो कि मालिक को इसने कैसे बोल दिया कि वो इंडिया पे नहीं बोल रहा है, ये कौन होता है बोलने वाला। हम अब मालिक आप नहीं जवाब दो, आई विल सोलो हिम, नहीं कर सकते आप ना वो काम करो जिसमें आप गुड हो। और आप गुड किस में हो? आरपी बनाने में। आप छोटी छोटी बच्चियां बुलाओ 15-16 साल की, उनके साथ फ्लर्ट करो, अपना कंटेंट बनाओ, एंजॉय करो। आपको क्या जरूरत है रोस्टिंग करने की? यार उम्र हो गई है आपकी, अच्छा नहीं लगता ये सब आप पे। खैर मीम्स, हाँ मैं भूल गया यार, ये पता नहीं अंकल आ गए बीच में, पता नहीं कहाँ से आ गए अंकल। मैं तो मीम्स देखने आया हुआ था। अरे यार मेरी पिक्चरें डालते रहते हो ऐसी।
It's the tubby cat. अबे यार ओल्ड हो गया है यार। ये क्या डाला हुआ है, भारत में डर का माहौल है, इस पिक्चर को देख के इंडियन खौफजदा हो गए हैं। अबे मेरी पिक्चर डाली हुई है, ये क्या एडिटेड तो नहीं है? नहीं, लग तो नहीं रही। डिडंट यू से यू डिडंट हैव एनी टेररिस्ट इन योर कंट्री, द पिक्चर रॉन्ग्स योर पॉइंट, लुक एट दिस goofiya person scared of a regular sensible पाकिस्तानी यूट्यूबर। यार मुझे टेररिस्ट बोल रहा है यार तू, हैं? इतनी भी क्या फट रही है? एवरी मास्टरपीस हैज़ इट्स चीप कॉपी। हाँ ये तो खैर बात सही है। उसके बाद फिर ये क्या है, गेस द कंट्री, इम्पॉसिबल डिफिकल्टी। ओके लाइव स्ट्रीमर, मुझे आज पता चला लाइव स्ट्रीमर एक कंट्री है। इंडियन डैड्स एट 6 AM। गुड्डू गुड्डू क्या हेलो पूरे घर को उठाने के बाद भाई आज तो सुकून से काम पे जाऊंगा। याद आया, अबे ये कॉन्डम ऐड है, ये देखो ये कॉन्डम ऐड है। हाँ देखी हुई है मैंने, ये भी देखी हुई है, 100 बार देखी हुई है यार, ये वाली तो बहुत आई है। साले जिस कुएं से चूतड़ पोसता है ना तो उससे पानी पीता हूँ मैं, ओ सॉरी जिस चूतड़ से पानी पीता हूँ ना मैं, ओ सॉरी। देखी हुई है, ये देखी हुई है, बहुत बार देखी हुई है मैंने। Will you kick that baby for $5 million? अनएक्सपेक्टेड फास्ट ह्यूमर भाई, बहुत। द रूडेस्ट डॉक्टर Doctor, I think I have some gastric problem. तो पदोड़ी हैं आप? Excuse me? अरे एक्सक्यूज मी तो चीखने के बाद बोलते थे ना, पादने के बाद भी बोलने लगे क्या? नॉट सो फनी यार। ये क्या डाला है अबे? तुम्हें पता है सुबह सुबह उठते अबे ये तो मैं नहीं बनाया था। अच्छा ये क्या है, मोहम्मद अली जिना, सुबह होने दो एक एक पाकिस्तानी। अबे वी आर प्रोफेशनल आर्मी, क्लेम 6 प्रूफ्स नील। अच्छा फेक अकाउंट है, इंडियन ने बनाया हुआ है किसी। ये क्या ग्लूकोज पे भी किसी ने बना दी यार इसने, लेकिन रिप्लाई कैसे दिया यार? अंकल के मुताबिक तो मेरा चैनल बैन है इंडिया में। कुछ 8-9 मिनट का पाकिस्तान से एक चंद यूट्यूबर है, इसने 8 मिनट या 9 मिनट का वीडियो का कुछ 38 मिनट्स का रिस्पांस दिया है, और इस चंद ने ऐसा रिस्पांस क्या बोला है पता है? भाई कोई प्रूफ नहीं है इंडिया के पास कि ये सब पाकिस्तानी ने किया है। इसके हिसाब से पहलगांव पे बातें करना फिजूल बात है। इसके हिसाब से अबे क्या है यार, बहनचों में गोक सुनूं, पैक सुनूं, इसकी आवाज सुनूं, क्या सुनूं यार? पहलगांव अटैक इंडिया ने किया है, तो आज मैं बैठा लेकिन भाई इसको काउंटर करने चलो। भाई वीडियो मैंने देखा, इतना इलॉजिकल वीडियो, ऊपर से भाई बंगाली एक्सेंट का मजाक उड़ा वैसे ये साउंड इफेक्ट लगा के हेल्प कर दी, क्योंकि मैं इसकी बात सुनना नहीं चाहता। है। बंगाली एक्सेंट का मजाक उड़ा रहा है, दूसरे वीडियो में खान सर के बिहारी एक्सेंट का मजाक उड़ा रहा था ना। शुक्र है भाई तू बॉर्डर के उस पार है। सुभाष चंद्र बोस को जानता है? अबे हाँ भाई, गूगल पे कितना सर्च वेट मारते हैं। करूं, अब किसने सीज पाया वाले को? ठीक है चल ये बोल के निकल। I don't pay for sex, तो मेरे आगे रंडी रोना नहीं ब्रो। इसके लिए तूने इतनी यैपिंग सुनाई मुझे, इसके लिए ये तला अंजुम का एक वर्ष सुनाने के लिए यार। बीच में बॉर्डर लगाना भूल गया। है सर झूठ नहीं बोल रहा, डब्बा खोलते अंदर से टूटा हुआ नहीं। बंदा खोते से बात कर ले कि किसी इंडियन से नहीं, क्या मतलब दोनों अलग है भाई? क्या है, क्या कर रहे हो यार? मेरी मारते रहते हो पकड़ के यार। आई हैव अ मैसेज Message for my friends in the West. India and Pakistan are not the same. पता है। Don't make that mistake because it Wait, ma'am, no, 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 you don't have to do that. अबे चिकन खा रहा है यार हमजा भाई, क्या कर रहा है भैंस? जो चिकन खा रहा है, बीफ खाता ना फिर और टाइट बनती। आसिम मुनीर वर्सेस मोदी। हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। ये तो वही बात हो गई भाई, कोरे कागज पे तुमसे किसी ने बहनचो साइन वाइन करवा लिया, तुम्हारी पूरी जायदाद ले ली, और उसके बाद तुम कह रहे अरे हमें तो आता ही ना बहनचो। फिट बैठी है। अबे है ये क्या भाई, ये क्या तूने भाई एटम बम बना दिया है? जू को तूने इंडियन बना दिया। आई कैन फाइंड माई चार्जर, गो बैक टू योर मेमोरी, माई मेमोरी। कौन कौन से नशे होते हैं भाई, नाम बताना। चरस, अफीम और
नहीं मैं अब उनसे पूछ रहा हूँ महंगे वाले नशे कौन से होते हैं इसमें? बियर, शराब। नहीं बेटा आपसे नहीं पूछ रहा। हाँ नाम बताओ। हैरी होता है। हैरी क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, वीड होता है जो जिसके लोग घर में पौधे लगा लेते हैं। अब तो जैसे यहाँ पर अलाव है? अलाउ नहीं है लेकिन लोग लगा लेते हैं शौक। अलाओ ऐसे पूछ रहा है, ऐसे खुद लगाएगा। वो बिकता है? वो बिकता भी और पीते भी। बच्चों के लिए लगा लेते हैं, बच्चे भी चल घर में। कैसी अकलमंद आदमी तू ये बातें कर रहा है? अबे कहाँ से अकलमंद लग रहा है यार, वो हिला हुआ लग रहा है पोड्री। क्या बातें करते हो जफर भाई यार आप। अबे यार ये हमजा कारी साहब बहुत लेम हो गया यार, मैं नहीं देख रहा। अबे ये क्या कर दिया इसके साथ, जयपर के साथ? ये क्या, ये देखा देखा लग रहा है सीन। बहन के लौड़े हैं? अच्छा वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट क्या है? देख मेरी जेब में से क्या निकला, ये देख। तेरी साल भर की तनख्वाह ये रही, और मेरे लिए ये रोज का खर्चा है, देखना। हिंदी डब बहुत हरामी है यार, देखूंगा मैं इसकी। इतनी एक्सप्लिसिट है हिंदी डब, मुझे नहीं पता, देखूंगा मैं। महमूद साहब मोमो देगी आपकी, ऐसे नहीं कह सही कह रहे हैं महमूद साहब यार, गलत बात है, ऐसे नहीं बोलते। चिश्ती नू जेलो छुड़ा ले, इत्थे मालिश चलदी पई है। क्या हुआ है ऐसा? मैन अरेस्टेड फॉर पोस्टिंग सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब कंडेमिंग गर्ल्स एजुकेशन, पुलिस रिमूव ऑल कंटेंट फ्रॉम हिज चैनल। पहली दफ़ा किसी सही बंदे को उठाया है। यही होना चाहिए इस आदमी के साथ जो जहालत वाली बातें कर रहा है बिल्कुल, कि यार स्कूल कॉलेजेस का माहौल ख़राब है तो आप वहाँ एजुकेशन ही नहीं दो लड़की को। अबे क्या भाई, आप ये नहीं बोल रहे कि ऐसी जगह डालो जहाँ का माहौल सही हो, देख के माहौल जो है लड़की का दाखिला करवाओ, या फिर लड़की पे नज़र रखो कि वो क्या कर रही है, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखो कि उसको आप ऐसी हरकतों में, कि वो ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व भी नहीं हो। ये भी कहता तो समझ आ जाता, कह रहा हटा ही लो, जाहिल रखो। फिर ये लोग ऐसे ही लोग फिर आके बोलते हैं कि यार लड़कियां जो है ना बड़ी बंद दिमाग होती है, वुमेन हा अकल नहीं है। अबे तो भाई जिंदगी भर तुमने उस लड़की को एक डब्बे में कैद करके रखा है ना तुम उसको बाहर निकलने देते हो, ना तुम उसको जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंस करने देते हो। लड़का भी कैसे एक्सपीरियंस करता है, बाहर जाता है, चीजें देखता है, उसके साथ 100 तरह के मसले होते हैं खड़े, तब जाके उन मसलों से निकल के फिर वो कुछ दिमाग अपना बिल्ड कर पाता है ना, चालाकियां आती है ना उसके अंदर। आप लड़कियों को निकलने ही नहीं देते हो, लड़कियों को आपने डब्बे में रखा हुआ है, फिर वो कोई बेवकूफ़ वाली बात करे जो कि जाहिर है फिर करेंगी क्योंकि उनको पता ही नहीं है कुछ दुनिया का, फिर आप बोलते हो है वुमेन वो ये क्या बात हुई यार? ये तो वही बात हो गई ना कि आप एक बंदे का दिमाग बंद करके रख लो, फिर आप बोल लो अबे ये तो पागल है, अबे पागल है, इसको अकल ही नहीं है। आप एक इंट्रोवर्ट जो है ना, जो घर से बाहर ही नहीं निकलता, जो पूरा दिन बैठ के गेमें खेलता रहता है बस और कुछ नहीं करता, दुनिया में कभी नहीं निकला, कोई दोस्त नहीं बनाया, कोई किसी किस्म की कोई चीज नहीं पता उसको, सिर्फ गेम के बारे में पता है उसको बिठा दो और एक लड़की को बिठा दो जो जिंदगी भर घर पे बैठी रही है। दोनों के IQ बिल्कुल सेम होंगे, दोनों की बातें तकरीबन सेम होंगी, क्योंकि दोनों को ही नहीं अकल होगी बात करने की, दोनों को ही नहीं पता होगा कि कौन सी चीज कैसे परफॉर्म करनी है या फिर दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है, कुछ नहीं पता होगा क्योंकि कभी निकले ही नहीं है। तो ये जो लड़कियों को बोलते हैं ना बेवकूफ है, बंद दिमाग है, ये वो है, वो उनके अंदर आती इसी वजह से क्योंकि उनको निकलने नहीं दिया जाता, वरना कोई फर्क नहीं है ऐसा। और उसको मोटिवेट ये लोग करते हैं कि यार घर पे बिठा के रखो, वैसे ही शादी हो जाएगी, क्या करेगी पढ़ लिख के? अबे आगे जनरेशन को ट्रांसफर करेगी भाई, पढ़ लिख के आगे जनरेशन जो आएगी उसकी अच्छी तरबियत करेगी, अक्ल होगी उसको चलने की, तो वो आगे ट्रांसफर करेगी ना। कुछ जाहिल बना के रखोगे तुम उसको, घर पे बिठा के रखोगे, क्या ट्रांसफर करेगी आगे? के बर्तन धो लेना बेटा अच्छे से, ये करेगी। तो जहालत फिर पैदा करते हैं, फिर औरतों को कोस रहे होते हैं, अबे यार औरत जात तो बेवकूफ होती है, अकल ही नहीं होती इनके अंदर, ये होता है। अबे तो बनाई तो बेवकूफ तुम ही लोग तो बना रहे हो उनको, फिर ऐसी बातें करके, ऐसी हरकतें करके। बिल्कुल सही किया इस कंजर के साथ, बंद करके रख दिया इसको बंद ही रखो और इसको अलाउ नहीं करना दोबारा यूट्यूब पे आने के लिए। ऐसी जहालत बैकवर्ड बातें करते हैं यार ये लोग के, जैसे इन लोगों को यार ये तो लॉजिकल बात है यार ऐसी, क्या आप पढ़ने लिखने किसी को नहीं भेजोगे उसके अंदर शऊर कैसे आएगा चीज़ों का? पढ़ने लिखने से ही तो शऊर आता है। आपको क्या लगता है शऊर क्या ऐसे नाजिल हो जाता है एकदम इंसान के दिमाग में? रिसर्च करता है, कुछ देखता है, समझता है, चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, तब जाके आता है ना। चालाकियाँ भी तब आती है दुनिया में चलने की, अकल भी आती है कि किन से बच के रहना है दुनिया में, किन के साथ रहना है, ये सब चीज़ें समझ आती है। फिर यही होता है, माँ बाप फिर किसी ऐसे लड़के से शादी कराते हैं जो बाहर का मुंडा होता है, कमाता है, बाहर जाके फिर वो लड़की को मारता है, पीटता है, बंद करके रखता है। उसको कुछ अकल ही नहीं है कि मैं बाहर जाके किससे कंप्लेन करूँ, क्या करूँ, कैसे निकलूँ यहाँ से, कुछ भी नहीं पता। मोबाइल छीन लेता है, कॉल नहीं करने देता, घर वालों से राब्ते भी नहीं रखने देता। फिर बाद में पता चलता है या तो लड़की की मौत की खबर आ जाती है और फिर बोलता है एक्सीडेंटल मौत हो गई, या फिर उस लड़की का जब पता चल भी जाए
तो फिर तलाक होती है, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, फिर कोई शादी नहीं करता कि तलाक याफ्ता है, कुछ गलत हुआ होगा तभी तलाक हुई है। तो ये ज़िंदगियाँ बर्बाद आप ही कर रहे हो, ये बातें, ये बकवास करके, जाहिल रख के। पढ़ाई लिखाई कराओगे, कुछ शऊर दोगे तो ही समझ आएगा ना, ऐसी चीज़ों से बचने की अकल तभी आएगी ना। और ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ा लिखा रहे हो तो लड़की पे फ़र्ज़ हो गया कि उसने जॉब करनी है, उसकी मर्ज़ी है उसको हाउस वाइफ बनना है कि उसको जॉब करनी है। ये सोच के अगर आप नहीं लगा रहे, नहीं यार ये पढ़े लिखे की जॉब करने लग जाएगी, अबे उससे पूछो तो सही उसने क्या करना है, क्या पता उसको नहीं करनी हो जॉब, क्या पता वो घर पे ध्यान दे, बच्चों पे ध्यान दे, बच्चों को एजुकेट करे, उनके अंदर शऊर अपना ट्रांसफ़र करे जो उसने शऊर हासिल किया होगा पढ़ाई लिखाई से, ताकि बच्चों की परवरिश अच्छी हो, वो ऐसे गवार ना निकले जैसे ये निकला है। एजुकेशन प्रमोट करनी चाहिए यार, यहाँ पे एजुकेशन ही, वैसे ही एजुकेशन सिस्टम चुदा पड़ा है, वैसे ही कुछ खास यहाँ पे रुझान नहीं है किसी चीज़ का, कोई एजुकेशन का यहाँ पे खास रुझान नहीं है लड़कियों को लेके, ऊपर से ऐसी बकवासें करते हैं यार ये लोग बैठ के।